आज महाकाव्य से 5 मिनट परिभाषा से लेकर सर्ग संज्ञा से लेकर किसका वर्णन होता है, किसका नहीं होता है, क्या है महाकाव्य, किसे कहते हैं महाकाव्य, क्यों कहते हैं, सब कुछ केवल 5 मिनट। पहला, महाकाव्य कहते किसे हैं, तो हम क्या लिखते हैं कि जिसमें मानव जीवन के जन्म से लेकर मृत्यु तक का वर्णन होता है उसे महाकाव्य कहते हैं। बिल्कुल नहीं लिखना है महाकाव्य है, महापुरुष का नाम आएगा ही, ये पक्का है। फिर काहे का महाकाव्य जब महापुरुष के बारे में नहीं बता रहे हो तो एक लाइन जोड़ लीजिए, जिसमें महापुरुष के जन्म से मृत्यु तक का वर्णन हो, या लिख दीजिए समग्र जीवन का चित्रण हो, वर्णन हो, वह महाकाव्य कहलाता है। याद रखिएगा साहब, 100 में 100 नंबर के लिए लड़ रहे हैं और 100 में 100 नंबर के लड़ने के लिए एक एक शब्द को बहुत ध्यान से लिखना है। महाकाव्य में महापुरुष के जन्म से लेकर मृत्यु तक का अर्थात समग्र जीवन का चित्रण हो, उसे महाकाव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? महाकाव्य। लिख लीजिएगा कॉपी में। अब महाकाव्य में किसका वर्णन? महापुरुष का। कितना वर्णन? जन्म से लेकर मृत्यु तक का। फिर इसके बाद अभी हिंदी में प्रथम महाकाव्य किसमें? हिंदी में। संस्कृत में नहीं, संस्कृत में तो रामायण है पहला महाकाव्य। हिंदी की बात हो रही है। हिंदी में पहला महाकाव्य किसने लिखा? तो वो लिखा रचनाकार चंद बरदाई। ओ मुरीदाई, पहलो निबंध लिखलाई, नहीं बोलना है। चंद्र बरदाई ने क्या लिखा है? पहला महाकाव्य। नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो प्रथम महाकाव्य है हिंदी का। लिखा है चंद्रवरदाई ने, और चंद्रवरदाई ने ही लिखा है पहला महाकाव्य, और महाकाव्य का नाम है पृथ्वीराज रासो। ठीक है। लिखा कब है? शताब्दी कौन सी थी? तो ये लिखी है 12वीं शताब्दी। याद रखना, आप भी 12वीं में ही पढ़ रहे हो, मतलब 12वीं शताब्दी चल रही थी। कौन सी क्लास से पढ़ रहे हो? 12वीं क्लास में। शताब्दी कौन सी है? 12वीं है। लिखा किसने है? चंद्रवरदाई ने। महाकाव्य का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। 5 प्रश्न हो गए। 6वें में चलते हैं। जब आता है खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर लिखिए, तो बच्चा लिखता है कि महाकाव्य बड़ा होता है और खंड काव्य छोटा होता है। अरे दादा भैयों, वो वस्तु नहीं है जो छोटी बड़ी होती रहेगी। वो एक बार लिख गया तो लिख गया, वो वही रहेगा। इसलिए उसके लिए शब्द चलेगा विशाल, और खंड काव्य के लिए शब्द चलेगा लघु। जो खंड काव्य है वो लघु होता है, और जो महाकाव्य है वो विशाल होता है। ना छोटा होता है ना बड़ा होता है। कैसा होता है? लघु और विशाल होता है। आप बताइए, जो महाकाव्य को लिख दिया गया वो छोटा बड़ा होगा क्या? नहीं होगा। वो क्या है? विशाल है। छोटा खंड काव्य है, उसे लघु कहते हैं। ठीक है। तो छोटे बड़े के स्थान पे क्या शब्द प्रयोग करना है? लघु और विशाल। चलिए भैया आगे चलते हैं। दुनिया में सर्वाधिक प्रसिद्ध महाकाव्य हिंदी का, संस्कृत नहीं। किसका? हिंदी का। तो ये है रामचरितमानस। रामायण मत लिखिएगा। हाथ जोड़ विनती है, निवेदन है, रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, आग्रह अनुरोध है, सब कुछ है। रामायण मत लिख दीजिएगा भाई। नाम है रामचरितमानस, जिसमें रामचरितमानस चरित्र का वर्णन किया गया है, जिसमें राम भगवान के चरित्र का वर्णन किया गया है, वो है रामचरितमानस।
ठीक है। महाकाव्य किसे कहते हैं? लिख लिया। प्रथम महाकाव्य कौन लिख लिया? कवि लिख लिया। उसके बाद क्या लिख लिया? कब हुआ, कब लिखा, किसने लिखा? 12वीं में। क्या करना है? विशाल। सर्वाधिक प्रसिद्ध महाकाव्य कौन? रामचरित मानस। किसका वर्णन? महापुरुष का। अब सबसे महत्वपूर्ण, महाकाव्य में सर्ग कितने होने चाहिए? महाकाव्य में सर्ग कितने होने चाहिए? तो महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग होना चाहिए। कितने? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने होने चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने होने चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8। याद हो गया? महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होना चाहिए? 8। आगे चलिए, कितना लिखा है? कम से कम 8। प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई, प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो कब लिखा? 12वीं शताब्दी में। तुम भी 12वीं में, ठीक है। ये हो गया महाकाव्य। अब 4 महाकाव्य लिखने आएंगे पेपर में कि 4 महाकाव्यों को नाम लिखिए, 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। तो आपको उन महाकाव्यों के नाम लिखने हैं, ठीक है। नंबर 1 पहला ही लिखा है, पृथ्वीराज रासो। दूसरा, पृथ्वीराज रासो के बाद प्रिय प्रवास, फिर रामचरित मानस, और उसके बाद साकेत। भूलिएगा मत, पहला जो है, सबसे पहला जो है वो है पृथ्वीराज रासो, और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो है वो है रामचरित मानस। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, एक प्रसिद्ध है, एक पहला है। गड़बड़ मत कीजिएगा भाई, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसको 4 बार सुनिएगा, जीवन में कभी महाकाव्य नहीं पढ़ना पड़ेगा। मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए।